लास्ट मंथ मैंने अपने क्लाइंट के लिए 10 लाख रुपए डेली का एड स्पेंड किया और हम लोगों ने महीने के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का टोटल स्पेंड किया है और हम लोगों ने उसे 18 करोड़ रुपए की सेल जनरेट की है। और मैं आप लोगों को वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ की, जिसे आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हाई स्पेंडिंग बजट। क्योंकि याद रखिए, अगर आपका एक ब्रांड है जो 5,000 या 10,000 रुपये पर डे स्पेंड कर रहा है, वो जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा होगा, और जो ब्रांड जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये पर डे स्पेंड कर रहा होगा, उसकी स्ट्रेटजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। दोनों स्टेजेस डिफरेंट है बिजनेस के, और दोनों की स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट है। तो आपको जो स्ट्रेटजी होती है वो अपने बजट के हिसाब से स्पेंड करनी होती है। तो ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ये आप तब अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो जब आपका डेली का बजट 50,000 रुपीज़ हो। उससे नीचे है तो मेरी पुरानी स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो, बट 50,000 और मोर देन 50,000 पर डे बजट के लिए आप मेरी ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कैंपेन को क्रिएट करना है। सेल्स कैंपेन होगी आपकी, कैंपेन का नाम रख दो, स्केलिंग या एक्सपेंसिव, जो भी रखना चाहो आपके ऊपर है टोटली। आप लोगों ने सीबीओ कैंपेन चलानी है और आप लोगों ने जो लेट से आप ऑलरेडी लाख रुपए पर डे स्पेंड कर रहे हो या 2-2.5 लाख रुपए पर डे स्पेंड कर रहे हो, तो ये वाली जो आप कैंपेन बनाओगे ये उसके डबल से बनाओगे। लेट से मैं 2.5 लाख पर डे स्पेंड कर रहा हूँ, नाउ आई वांट टू गो टू 10 लाख पर डे, तो मैं जो ये वाली कैंपेन बनाऊंगा ये मैं 5 लाख से स्पेंड स्टार्ट करूंगा। मैं एग्जांपल के लिए फिलहाल $500 लिख रहा हूँ, बट आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे मैंने 5 लाख पर डे सिलेक्ट करना है। उसी के साथ साथ मैं इससे कैंपेन बिड स्ट्रेटजी को चेंज करूंगा, हाई वॉल्यूम से हटा के मैं इसे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे शिफ्ट कर दूंगा। उसकी वजह बताता हूँ। जब हाई वॉल्यूम होगा, आपका बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, तो आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो एकदम से शूट कर जाएगा, जो हम नहीं चाहते। वी वांट टू कंट्रोल आवर कॉस्ट पर रिजल्ट। तो हम लोगों ने से जो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, अब हाई स्पीड की जगह कॉस्ट पर रिजल्ट करेंगे, या इसे बिड स्ट्रेटजी भी कह ले, आपके ऊपर है। सॉरी, बिड स्ट्रेटजी से कॉस्ट कैप स्ट्रेटजी कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। नीचे मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी इंगेज ऑडियंस यही हो, वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग परचेज 180 डेज, और आपकी जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर वहाँ पे हो परचेज 180 डेज, ताकि मेटा को पता हो कि विच टाइप ऑफ ऑडियंसेस आर इंगेजिंग एंड विच टाइप ऑफ पीपल आर बिकमिंग आवर कस्टमर्स। आप लोग ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वी नीड वेबसाइट के ऊपर सेल चाहिए, हमें वेबसाइट के ऊपर परचेज चाहिए, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। वी नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ओके, गॉट इट। एडसेट स्पेंडिंग लिमिट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आ गया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये हमें कितना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, वी आर गेटिंग कॉस्ट पर रिजल्ट $10 में, कि हमें $10 के अंदर नॉर्मली ये कॉस्ट पर रिजल्ट मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डालेंगे वो करेंगे $12.5। मतलब कि फॉर कॉस्ट कैप वी इंटर 25% मोर वैल्यू। मतलब कि 10 है तो 12.5, 1 होगा तो मतलब जो भी देख लीजिएगा। मतलब कि लेट्स से 1,000 रुपये का पर डे आपको वैसे नॉर्मल रिजल्ट मिल रहा है, तो कॉस्ट कैप के ऊपर आप 1250 डाल देना, जो भी वैल्यू उसका 25% इंक्रीज कर देना। ठीक है। नीचे आएंगे, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ द एड पे आपने क्लिक कर देना है। स्विच सेटअप करेंगे, जेंडर को अपना फिक्स कर लीजिएगा, जिस भी जेंडर को आपने ऐड दिखाना है। मेरी एग्जांपल लो तो मैंने वुमेन क्लोथिंग के ऐड चलाए थे रमज़ान के अंदर। आपको पता है हर वुमेन क्लोथिंग की बड़ा डिमांड होती है रमज़ान में, और हमने उसके ऐड चलाए थे। तो हम लोगों ने वुमेन को जस्ट टारगेट किया, तो और यूजर सजेशन को हटा दो, हम जस्ट वुमेन को ही टारगेट करना चाहते हैं। कस्टम ऑडियंस पे आना है, और यहाँ पे आपने एक्सक्लूड कर देना है अपने लास्ट 60 डेज के परचेज ऑडियंस को। अभी यहाँ पे 30 है, बट आपने 60 डेज 60 डेज वाले को एक्सक्लूड कर देना है। इसके वजह बताता हूँ कि अगर एक बंदा जिसने अभी आपसे चीज़ परचेज की है, जब आपका उसे क्या होगा, मेटा जैसे लगेगा कि हाँ ये आपका बंदा आपका कस्टमर है, वो आपके बाकी ऐड से बार बार दिखाने लग जाएगा, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपको कॉस्ट पर रिजल्ट महंगा पड़ने लग जाएगा। तो जो बंदा हमसे एक दफ़ा चीज़ परचेज कर गया, उसे दोबारा हमारा ऐड ना दिखे। ठीक है। यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखनी है आपने कैंपेन। और यहाँ पे आपने एक ऐड, अपने 3 ऐड बना देने हैं। ठीक है। इसके आप लोगों ने 3 ऐड बना देने हैं। वो इमेज हो, वीडियो हो, कैरोसेल हो, कैटलॉग हो, आपके ऊपर है, वो जिस तरह के भी ऐड आप शो करवाना चाहते हो। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है। वो क्या है, क्योंकि कॉस्ट कैप का मसला भी है कि अगर आपके क्रिएटिव परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, बेशक आपने 10 लाख रुपए पर डे लगा दिया है, अगर क्रिएटिव परफॉर्म नहीं करे तो मेटा आपका बजट स्पेंड नहीं करेगा।
कॉस्ट कैप का ये होता है ना कि वो स्पेंड ही नहीं करता अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गेम आती है आपके सारे क्रिएटिव्स की। जितने ज़्यादा क्रिएटिव आप लोग डाल सकते हो आपने डाल ले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोगों ने 18 करोड़ रुपए की सेल जनरेट किया ना एक महीने में, हमारे 700 एड्स चल रहे थे एट अ टाइम। 700 एड्स, इतने सारे एड्स चलते हैं तो इतनी ज़्यादा सेल्स आती हैं। अब आप कहेंगे सर आपने इतने सारे एड्स मैनेज कैसे किए, कैसे हुआ? रिलैक्स, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, हम लोग मैं अपना तरीका बताता हूँ। हम लोग डेली बेसिस पे ना 15 से 20 नए क्रिएटिव ऐड करते जा रहे थे अपनी कैंपेन के अंदर। हम लोग ने स्टार्ट किया था 50 क्रिएटिव से, बट एवरी सिंगल डे हम लोग 10-15 न्यू क्रिएटिव ऐड करते जा रहे थे अपनी उसी कॉस्ट कैप वाली कैंपेन के अंदर। करते कैसे थे मैं वो बता देता हूँ। मैं आपको सिंपल तरीका बता दूँ। लेट्स से अगर आप आज हमारे पास अप्रैल 20 आज की डेट है, हम लोग अपनी डेट डालते थे और हम लोग ने ना एक सेट बना लिया था। हम लोग जो क्रिएटिव, लेट्स से हम लोग 15 क्रिएटिव बनाने हैं ना, वी नीड 15 क्रिएटिव एवरी डे। तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग थ्री क्रिएटिव्स बनाते थे ASMR वीडियोस, क्योंकि हमारे लिए ASMR वीडियो जो होते हैं ना, पैकेजिंग वीडियोस, प्रोडक्ट को पैकेज करना, उसकी वीडियोस बड़ी अच्छी चलती थी। और हम लोग 3 क्रिएटिव्स बनाते थे अपने कस्टमर रिव्यू की, या फिर UGC वीडियो कह लें, कस्टमर रिव्यू वैसे हम लोगों ने उसकी वीडियोस बनाते थे। हम लोग 3 क्रिएटिव्स बनाते थे इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स की। हम लोग 3 क्रिएटिव्स बनाते थे उसके अंदर ऑफर 1। हम लोग हमारे ना मल्टीपल ऑफर चल रही थी कि 30% ऑफ, बाय 3 गेट 1 फ्री, इस तरह के ना हमारे कुछ ऑफर थे, वो हम लोग जो चलाते थे। और हमारे पास 3 क्रिएटिव और थे हमारे पास ऑफर 2। हमारे पास 2 ऑफर्स थी, हम उसके क्रिएटिव चलाते थे। हमारी ASMR वीडियोस होती थी, हमारे कस्टमर रिव्यू की वीडियोस होती थी, हमारी इन्फ्लुएंसर वीडियोस होती थी। इन्फ्लुएंसर वीडियोस कह लें, PR वीडियोस कह लें, अप टू यू। इस तरह हम लोग ये डेली बेसिस पे करते थे। डेली बेसिस पे याद रखिएगा, ये हमारे बनते हैं 15 एड्स। तो हम लोग करते थे अप्रैल 20 ASMR एड सेट, मतलब कि इस एड सेट के अंदर अप्रैल 20 के जितनी भी हमने ASMR वीडियोस डाली हैं वो आ जाएंगी, उसकी 3 वीडियोस आ जाती थी। फिर हम इसका डुप्लीकेट करते थे 4, ठीक है। और एक के अंदर हम लोग डालते थे अपनी कस्टमर रिव्यू वाली वीडियोस। कस्टमर रिव्यू का एड सेट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग डालते थे इन्फ्लुएंसर या PR वाला एड सेट आ जाता था हमारा, ठीक है। फिर आ गई ऑफर 1 और फिर आ गई ऑफर 2। ये 5 एड सेट्स हम डेली बेसिस पे अपनी उसी कैंपेन के अंदर जो हमारी ये चल रही होती थी उसी के अंदर ही हम लोग डाल देते थे। इससे होता क्या था कि डेली बेसिस पे न्यू क्रिएटिव आ रहे हैं, फ्रेश क्रिएटिव आ रहे हैं, कस्टमर बोर नहीं हो रहे हैं, मेटा के पास ऑप्शन आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव लोगों को दिखाने के लिए। उससे क्या होता था, सेल्स बढ़ जाती थी। ये तो एक इस पूरी सिनेरियो का एक हिस्सा है कि आपने डेली बेसिस पे, लेट से अगर आपका 10 लाख रुपए पर डे बजट नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये पर डे बजट है, तो एटलीस्ट हर हफ्ते 3-4 क्रिएटिव ऐड करते रहो। करने कैसे हैं, डिफरेंट एंगल, एक ही तरह की वीडियोस नहीं डाल देनी। कभी ASMR कर दो, कभी कस्टमर रिव्यू कर दो, कभी जेनेरिक वीडियोस कर दो, कभी किसी ऑफर पे वीडियो बना दो, कभी किसी ऑफर पे वीडियो बना दो, ताकि कस्टमर आपकी वीडियोस देखे तो बोर ना हो। उसके सामने जब भी वीडियो है, डिफरेंट वीडियो है, वो फ्रेश रहे, उसके बाद हर क्रिएटिव फ्रेश हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो। नंबर 1, ये 50% हिस्सा है। अभी 50% हिस्सा दूसरा अब आपने करना क्या है, वो आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। सेट ऑफ रूल आप इसलिए बनाते हो कि ताकि आपको काफ़ी काम ऑटोमेट हो जाए आपका, आपको खुद ही बार बार स्केलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको कंपेन प्रॉपर रिजल्ट्स दे रही है, तो आपकी जो कंपेन है वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए। अब ये रूल्स बनाते कैसे हैं, ऑटोमेटिक स्केलिंग करते कैसे हैं, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वाली वीडियो अपलोडेड है। ये वाली, इस वीडियो को जाकर देख लो, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अब आपने करना क्या है, एक और चीज़ भी, कि जब आप इतने सारे एड्स चला रहे होते हो ना, तो आपको अंडर परफॉर्मिंग एड्स को बंद भी करना होता है। तो वो बंद कैसे करते हैं, आपने अपने जितने भी एड्स हैं ना, उन्हें अकॉर्डिंग टू द अमाउंट स्पेंड अरेंज कर लेना है कि जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया वो टॉप पे, जिसने कम स्पेंड किया वो नीचे। इसके ऊपर आप करोगे क्या, लास्ट 3 डेज के ऊपर क्लिक करोगे,
ठीक है? और देखते रहोगे कि लेट्स से इस ऐड ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया, लेकिन इसने कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी मुझे लेट्स से 600 रिक्वायर्ड था, 600 दे रहा है, ये भी 600 दे रहा है, ये चलो 650 दे रहा है तो ठीक है, चलने दो। ये वाला एक ऐसा ऐड है जो ₹700 का मुझे रिज़ल्ट दे रहा है और बजट भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उस ऐड को बंद कर दोगे आप। मतलब कि आपने उसी ऐड को बंद करना है, ऐड सेट बंद नहीं होगा, ऐड बंद होगा, जो बजट भी ले रहा है और महँगा रिज़ल्ट दे रहा है। अगर एक ऐड बजट नहीं ले रहा और रिज़ल्ट भी नहीं दे रहा, एक्टिव रहने दो, उसे बंद नहीं करना। और एक ऐड जो बजट भी ले रहा है और परफॉर्मेंस भी दे रहा है, वो भी चलता रहेगा। लेकिन एक ऐड जो बजट ले रहा है, लेकिन बहुत महँगे रिज़ल्ट दे रहा है, वो स्पेसिफिक ऐड आप बंद कर दोगे। और आई कैन गारंटी यू, अगर आप फ्रेश क्रिएटिव डालते रहो, ये एक ही कैंपेन चला दो, आप 1 करोड़ रुपए की भी डेली की सेल निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको। उसकी वजह क्या है? मैंने 70-80 लाख की पर डे की तो मैंने सेल निकाली हुई है इस एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी से। किसी को कोई भी क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट्स में पूछ ले।